हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और आगे किस तरीके से काम करना है। तो हमने एक रेंज डिफाइन की थी कल, 50,400 नीचे का लेवल था एंड 50,630 का जो जोन था वो ऊपर का जोन था। एंड ये क्लियरली स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे अगर कहीं गैप अप या गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो फिर क्या करना है, पैटर्न देखते हुए काम करना है। 30-40 मिनट वेट करके एक स्विंग का वेट करेंगे, पैटर्न देखेंगे और जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से हम अपना ट्रेड सेटअप डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट ने आज क्या किया, जो रेंज हमने डिफाइन की थी उस रेंज के नीचे ही मार्केट खुली, ऊपर सस्टेन नहीं हुए, कंटिन्यूस नीचे मार्केट जाती रही। एंड अगर आप देखोगे 30-40 मिनट नीचे रहने के बाद प्रीवियस टू प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था यहाँ पे इसी लेवल से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया एंड कंटिन्यूस एक ऊपर की चाल चली। बाकी मार्केट ने अगर ये मोमेंट किसी ने अगर कैप्चर किया है तो ठीक है, पैटर्न देखने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, जब भी मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दिखाती है, जबकि ग्लोबल क्यूज़ निगेटिव है, लोकल क्यूज़ में भी मिक्स क्यूज़ है एंड मार्केट थोड़ा सा ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में करेक्शन मोड में चल रही है एंड फिर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो ना पुट लेने का कॉन्फिडेंस होता है ना ही कॉल लेने का कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू इंटरप्रेट द चार्ट केयरफुली एंड कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी और सेटअप अपना होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप टिके रहते हो तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट देगी। अब अंधाधुंध अगर हम कॉल या पुट या जो भी लॉन्ग शॉर्ट जो करना चाहो आप, अंधाधुंध अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो छोड़ ही दो, लेकिन इट विल लीड अस इनटू अ ट्रैप, एक रैंडम ट्रेडिंग। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर सेटअप नहीं है तो अगर एक ग्रीन कैंडल लगती है तो यू विल फील कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, एक रेड कैंडल लगेगी आपको लगेगा कि यार मेरा डिसीजन गलत है, मार्केट अब नीचे जाएगी, ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। तो जिस टाइप का बायस आप रखना चाहते हो उस टाइप के रीजंस भी आपको चार्ट दिखाएगा एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टिक विद दी लेवल्स एंड द पैटर्न्स एंड आवर ओन एनालिसिस। एंड अगर वो गलत होता है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गलत हो जाता है तो स्टॉप लॉस लेके चुपचाप बैठे रहो, फिर देखो अगर कुछ समझ में आता है तो ट्रेड करो, अदरवाइज अवॉइड। मार्केट दोबारा खुलेगी दूसरे दिन। लेकिन जोर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने में क्या होता है, रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है एंड फिर एक बार उस चक्कर में फंस गए तो फिर मार्केट ख़त्म होने तक आपको लॉस ही लॉस मिलता रहेगा। तो ऐसे टाइम पे सेटअप कैसे बनाना है कि आपके पास की लेवल क्या क्या है। जब ऐसे गैप डाउन मार्केट खुलती है तो आपको ऊपर की रेंज पता है, दिस 400 का रेंज हमने डिस्कस किया था, दिस इज़ इंपॉर्टेंट जोन। अगर फिर से दोबारा एंड वही ओपनिंग रेंज भी है, तो मार्केट ने एक डिप लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की एंड जैसे ही मार्केट ये 400 के ऊपर सस्टेन होना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो इसके बाद फिर एक कॉल की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में बन सकती थी एंड यहाँ से फिर 400 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ मिल गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इतना इजी नहीं है जितना चार्ट बनने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट इजी। लाइव मार्केट में प्रॉपर सेटअप ढूंढने के लिए आपको उतना ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करना सीखो। चार्ट को अगर ढंग से समझ पाओगे तो यू कैन मेक एनी सेटअप। एनीवेज, आगे किस तरीके से काम करना है। मार्केट ने आज बेसिकली क्या किया और कुछ नहीं किया है ज़्यादा, ऊपर नीचे ये जो वोलेटिलिटी दिखाई विच वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन सिर्फ रेंज को बड़ा किया है। कल की जो रेंज थी इट वाज वेरी स्मॉल रेंज, ठीक है, आज की रेंज को मार्केट ने बड़ा किया है और कुछ नहीं किया और क्लोजिंग फिर से बीचों बीच दिया। ये एक ख़राब काम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे किया है कि अगर ये कहीं ना कहीं ये 50,630 650 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग मिलती तो कल थोड़ा सा हम सोच सकते थे पॉजिटिव बायस पकड़ के कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से इसी रेंज में आने के बाद जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो फिर अभी सिनेरियो थोड़ा सा डाइसी हो चुका है कि मार्केट जाने के लिए नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ये नीचे से ये 3-4 दिनों का मार्केट अगर देखोगे तो ये एक टेम्परेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। तो दिस यू कैन प्लॉट ऑन योर चार्ट एंड इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर यू। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए कौन कौन से हैं, तो 50,400 ऑब्वियसली है, इसको इस ट्रेंड लाइन के साथ इंटरप्रेट करना। हो सकता है 400 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करे लेकिन ट्रेंड लाइन से यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो ये
400, उसके नीचे ये ट्रेंड लाइन एंड उसके नीचे 50,150 का जोन, ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा, ये एक तो ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद, अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्रॉस होगी, 50,300 के आसपास भी हो सकती है, यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट ने अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया तो 400 के आसपास भी हो सकती है। तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि कब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। उसके बाद 50,150 तक का ईजी गो मिलेगा एंड जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा वो 50,150 के नीचे ही देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट खुलने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, या तो रेजिस्टेंस पे चली जाए या तो सपोर्ट पे चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इस रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो दो ही सिनारियोज है, या तो सपोर्ट पे मार्केट हमें मिले कहीं ना कहीं 400 पे, या तो ट्रेंड लाइन पे, या तो 150 पे, ठीक है। इस सपोर्ट के ऊपर हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो ऐसे अगर हिट हो गया तो इट इज़ एविडेंट कि मार्केट नीचे ही जाना चाहती है, तो वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू द शॉर्ट साइड, ठीक है। दूसरा सिनेरियो लॉन्ग पोजीशन के लिए जो है वो आज का हाई 50,800 का हाई अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो 51,000 तक के टारगेट इजीली मिल सकते हैं क्विक मोमेंटम के साथ। एंड 51,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर फर्दर अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम 51,100 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड उसके ऊपर फिर 230 250 का जोन यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप भी खुले, गैप डाउन भी खुले, हमारे लेवल्स जो है वो यही रहेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ी देर वेट करके पैटर्न देख के काम करना है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो निफ्टी में भी आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखिएगा। मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको निफ्टी में भी दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेना। एंड निफ्टी में अभी क्या हुआ है, ये लेवल मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, तो ये जोन बन चुका है 440, 24,440 से लेके 470 का। एंड नीचे जो है, नीचे इस लेवल की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यस, ओके। निफ्टी में सेम गैप डाउन खुली, एक डिप ले लिया एंड फिर 24,211 का जो जोन है यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो हाईली वोलेटाइल, और फिर डबल टॉप जैसा एक पैटर्न बना के फिर से एक नीचे का एक मार्केट ने करेक्शन दे दिया एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली इसमें भी रेंज थोड़ी सी निफ्टी ने बड़ी की है और कुछ नहीं किया है। तो 24,000 ये 470 480 का जो जोन है ना, यहाँ पर मतलब 440 से लेकर 480 ये 40 पॉइंट का जोन पकड़ लो आप। दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर शॉर्ट कवरिंग की कोई रैली अगर मिलेगी हमें, तो ये इस जोन को ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हमें देखने को मिलेगी। नीचे अगर 24,300 के नीचे अगर फिर से सस्टेन हो जाती है निफ्टी, तो 200 तक के टारगेट आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं 200 के जोन के आसपास ही ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर रही है, तो इसके नीचे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। एंड फिर 24,070 एंड उसके नीचे फिर जो है वो कहाँ तक मिल सकते हैं, 24,000 एंड 23,970 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू की तो ऊपर के साइड का मैंने बता दिया 440 470 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सीधा गैप अप उस जोन में खुलती है तो यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कैंडल कौन सी, नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप का कुछ अगर कैंडल मिलती है तो वहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड सोच सकते हैं। सपोर्ट पे कहीं पर भी अगर हमें प्राइस मिलता है तो वहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड सोच सकते हैं। अभी ये जो है 300 का जोन, ये थोड़ा सा डाइसी है। अभी 300 से ये 470 तक का जो रेंज है ना, इस रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। अगर इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है ना, तो मैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ नहीं बनाऊंगा। आई लुक फॉर द सपोर्ट एट 200 का जोन। ये ट्रेंड लाइन एंड ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, यहाँ पर मैं ढूंढूंगा। यहाँ पर अगर कहीं, क्योंकि बाइंग प्रेशर देखो इसी लेवल से आया था, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर हमें मार्केट फिर से आती है तो फिर से बायर्स इसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चांस छोटी सी रिस्क के साथ लिया जा
सकता है और वहाँ पर एक्सेल हिट हो जाता है तो देन इट इज़ क्लियरली एविडेंट कि मार्केट अभी गिरने के लिए तैयार है फिर, ठीक है। तो हम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन या तो 200 जोन में या तो ये 470 का जोन ब्रेक करने के बाद, उसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेती है तो शॉर्ट साइड का हम सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड। बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन हमेशा प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है। थोड़ी देर आधा एक घंटा वेट करने के बाद स्विंग्स ऑब्जर्व करके, पैटर्न ऑब्जर्व करके हम अपना सेटअप उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट को सिंपल रखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अपने सेटअप के हिसाब से मार्केट मूवमेंट नहीं कर रही है तो जस्ट अवॉइड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।